राम कण कण में है, राम आस्था है, राम विश्वास है, राम आत्मा है, राम परमात्मा है, राम चेतना है, राम आदर्श है, राम सत्य है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम सबके हैं। इसलिए सिर्फ भारतवर्ष नहीं, इंडोनेशिया से मलेशिया तक, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक आज चारों ओर राम नाम की गूंज है। और आज 30 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर आंदोलन के सारथी बनकर जो व्रत लिया था, उसकी पूर्णाहुति भी हो गई है। मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई है, भूमि पूजन हो गया है। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान राम को नमन किया। लेकिन शायद कुछ लोगों को यह सब कुछ चुभ गया, बहुत चुभ गया, और वैसे कह रहे हैं कि आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी के लिए और बहुसंख्यकों की कामयाबी के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि ये वो न्यू इंडिया होगा जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा ये मस्जिद ही रहेगी। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं होती। आखिर ये कैसी विध्वंसकारी सोच है? इन लोगों की मंशा क्या है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 1992 में कहा गया राम लला हम आएंगे और 2020 में मिशन पूरा हुआ, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु श्री राम के धाम में पहुंचे मोदी। श्री राम के चरणों में मोदी का साष्टांग प्रणाम। लव कुश संताने सीतापति श्री राम की। लव कुश दुनिया भर के राम भक्तों की पूरी हुई आस। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संग। ये दिन ऐतिहासिक है, ये पहल ऐतिहासिक है। कण कण में राम है, जन जन में राम है, हर भाव में राम है। अयोध्या क्या, पूरा भारत राम भक्ति के रंग में डूबा है। पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन ऐतिहासिक खुशी के इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी असली सोच जाहिर कर दी। वैसे तो ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट किया, बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया मस्जिद इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। जिस हागिया सोफिया मस्जिद का जिक्र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, इसी मस्जिद का जिक्र कुछ दिन पहले ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर ने भी किया था। उधर असदुद्दीन ओवैसी अलग ही आग उगल रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि
कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर आप नहीं जा सकते क्योंकि आप संवैधानिक शपथ के दायरे में हैं। असाउद्दीन ओवैसी ने यह कहा है। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुओं का विरोध नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म का मतलब सर्वधर्म समभाव से है। अगर हम ईद पे बधाई दे सकते हैं, क्रिसमस में बधाई दे सकते हैं, तो हमें रामनवमी, विजयादशमी पे भी बधाई देने का अधिकार है। इसके लिए हमें ओवैसी या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखाएगा। सवाल है कि क्या ऐसे पावन मौके पर इस तरह जुबानी जहर उगलना उचित है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगा संवाद। 1992 में कहा राम लला हम आएंगे, 2020 का संदेश मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब विश्लेषण। आज का विश्लेषण थोड़ा अनोखा है, थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संबोधन में उन्होंने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, यानी जब तक राम का काम ना हो तब तक मुझे आराम नहीं है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आज कुछ तस्वीरों का विश्लेषण आवश्यक है, यानी जरूरी है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी बीते करीब 30 साल से राम मंदिर का इंतजार करते रहे। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी इस रथ यात्रा के सारथी की तरह उनके साथ रहते हैं। ये उसकी तस्वीर है। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि कैसे नरेंद्र मोदी हर पल लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रहे। ये तीसरी तस्वीर है, अपने आप में काफी कुछ कहती है। लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी ट्रेन में सवार हैं। रास्ते में ट्रेन रुकी तो आडवाणी ने माइक थाम लिया और मोदी लाउड स्पीकर लेकर साथ खड़े हो गए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी माइक थामे हुए हैं और लाल कृष्ण आडवाणी ने माइक पकड़ा हुआ है। यानी एक तरफ उन्होंने स्पीकर पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ माइक पकड़ा हुआ है। और आगे की तस्वीर देखते हैं। मोदी मंदिर आंदोलन के दौरान पग पग पर आडवाणी के साथ रहे। ये कलर तस्वीर है, ये पहली कलर तस्वीर हमें मिल पाई जब मोदी आज से 28 साल पहले तिरंगा यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे थे। साथ में मुरली मनोहर जोशी दिख रहे हैं। ये आप तस्वीर वहां की देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। और छठी तस्वीर है जब भूमि पूजन का काम संपन्न हुआ, यानी निर्माण पूरा हुआ। और यह दृश्य अलौकिक है, अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश का प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम कर रहा है रामलला के दरबार के अंदर। दंडवत यानी पूरी तरह से नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं आज के पैनल का। मेरे साथ आज की चर्चा में कई मेहमान हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, महंत राजू दास हैं, सईद असीम वकार हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ यास्मीन फारूकी हैं, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मेरे साथ तस्लीम रमानी है, लीडर एसडीपीआई के। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं यास्मीन जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को टर्की की मस्जिद की तरफ जाने की क्या जरूरत थी, या क्या कहने की जरूरत है कि यह श्री राम का मंदिर परमानेंट नहीं है? क्यों, किस लिए? यह संविधान की सोच है? सही बात कही है, गलत तो नहीं कही है। नहीं, सही बात क्या है इसके अंदर? मैडम मैं जानना चाह रहा हूं सही बात क्या है इसके अंदर? की बात करेंगे। बिल्कुल, एक तो सुनिए, चिल्लाने मैं चिल्लाऊंगी नहीं और आप भी नहीं चिल्लाएंगे। अगर आप चिल्लाएंगे तो मैं वॉकआउट कर जाऊंगी। नहीं, मैं तो बिल्कुल आराम से आपसे बात मैं तो आराम से बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ना मैडम, मैं तो आपसे बड़ी इत्मीनान से बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं इसमें सही बात क्या है? मतलब मंदिर वहां बन गया, संविधान के दायरे में बना, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से बना। जवाब दे दूं आप कहें तो? जी जवाब दूं आपको या आप ही बोले जाएंगे? बोलिए बोलिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कहा बिल्कुल सही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, ये आप लोगों के सबके दिल जानते हैं कि क्या संवैधानिक रहा,
क्या मस्जिद टूटना संवैधानिक था? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आराम से सब चीजों को कहा है कि वहां कभी मंदिर नहीं था, मंदिर कभी नहीं टूटा गया, वहां मस्जिद ही थी, आस्था के तहत वो मंदिर बनाया जा रहा है। तो क्या संविधान में आस्था की गुंजाइश है या कानून में आस्था की गुंजाइश है? आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रही हैं। नहीं, देखिए मैडम सुन लीजिए पूरी बात। आपने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया है। ये बहस पुरानी होगी, वहां मस्जिद थी नहीं थी, वहां मंदिर है और मंदिर का शिलान्यास हो गया है। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में साफ, हाई कोर्ट में 2009 का, सुन लीजिए भाई, 2009 में खास ये है, बिल्कुल साफ ये है कि बिल्कुल मस्जिद, वहां पे कोई मंदिर नहीं था जो तोड़ा गया। आप साक्ष्य की बात अलग हटा दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, वहां कोई मंदिर नहीं था जो तोड़ा गया। मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, मस्जिद वहां तोड़ी गई, ये सब कुछ आप बिल्कुल सत्य है। संवैधानिक अधिकार था जिसका हनन किया गया। जो आज जश्न मना रहे हैं, नहीं, वो कितनी लाशों पे से गुजर के मना रहे हैं। एक सेकंड, ये हाजिया एक सेकंड, ये हाजिया सोफिया मस्जिद का जिक्र करना क्या जरूरी था? मैडम सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। नहीं, बात आप ही पूरी बात नहीं करेंगी ना, तो सवाल भी तो पूछा जाएगा ना। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने जब मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वहां ये जो स्ट्रक्चर है ये टेम्परेरी है और जैसे हागिया सोफिया मस्जिद के साथ हुआ वैसा हम कर देंगे। तो आपको लगता है कि भारत तो संविधान से चलेगा ना? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप कह रहे हैं कि वो अलोकतांत्रिक निर्णय था। कल किसने देखा है? कल किसने नहीं तो ये धमकी है क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? किसने कहा लोकतांत्रिक? नहीं तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी है क्या? कल किसने देखा है? दादागिरी का निर्णय है। नहीं, कल क्या हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चिल्लाए जाइए, उससे क्या फर्क? चिल्ला नहीं रहा। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है वो बहुत गलत है। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आप कैसे किसी चीज को असंवैधानिक तोड़ सकते हैं? आपने उसे गलत तरीके से तोड़ा है, और अगर आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो करिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय असंवैधानिक है। मैं बड़ा सवाल पूछता हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं मैडम। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल उस बिहाफ पे नहीं है जो कि जमीन जो होना आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानती है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ग्राउंड आप नहीं सेट करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट सेट करता है। कोर्ट एक अच्छा निर्णय देगा। 5 जजों की बेंच अच्छा निर्णय नहीं दे पाई, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 4 लोग जो लखनऊ में बैठते हैं वो सबसे अच्छा निर्णय दे रहे हैं, जो हागिया सोफिया मस्जिद की बात कर रहे हैं, जहां पहले चर्च था, फिर म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बन गई। पहले मस्जिद थी वहां पहले मस्जिद थी। तो यहाँ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहना चाह रहा है कि आज श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, परसों मस्जिद बन सकती है? मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात आप सुन रहे हैं? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। जहां पे ये बात तय हो चुकी कि वहां पे कभी कोई मंदिर नहीं था, मंदिर टूट के नहीं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बात कर रहा है, वो कुछ दिन पहले आतंकी मसूद अजहर ने करी थी। आप उसकी बात छोड़ दो, वो भाड़ में गया मसूद अजहर। आप लोग तो उसी की बात कर रहे हो। मैं इस बात पे आपको बहुत नहीं, वो भाड़ में गया तो फिर जो आपका ट्वीट है वो भी तो भाड़ में ही जाएगा। आतंकी मसूद अजहर ने भी तो हागिया सोफिया मस्जिद की बात करी थी कि जो हागिया सोफिया मस्जिद के साथ हुआ वो यहाँ के साथ होगा। तो अगर आतंकी मसूद अजहर भाड़ में जा रहा है तो आपका प्रस्ताव भी तो भाड़ में जा रहा है। आप गाली दे रहे हो ये बात कह के हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। जो बात मैं आईना दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल गाली नहीं दे रहा मैडम। और मैं आपको कह रहा हूं जो आप बात कह रहे हैं वही बात आतंकी मसूद अजहर ने बोली कुछ दिन पहले। गाली दी है मसूद अजहर का नाम लेके मुझे, तो बोली होगी। कोई क्या बोल रहा है मुझे इससे क्या मतलब है? कौन क्या बोल रहा है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं मैडम। मैं भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सम्मान करता हूं, लेकिन ये बात गलत कही है। कहा गया है कोर्ट ने,
नहीं, आप सम्मान करते तो इस तरह की बात नहीं करते। अरे तो आप लोग जो बात कह रहे हो वही बात तो आतंकी मसूद अजहर ने बोली आज से कुछ दिन पहले। हमारी अपनी जाती सोच है, ये कही होगी, हम क्या जाने उस बात को। सुधांशु त्रिवेदी बात कह रहे हैं। ओके, लेट मी गेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी टू रिस्पॉन्ड। सुधांशु त्रिवेदी, हमारी आस्था है। नाउ दिस इज सीरियस, हमारी आस्था है। दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज सीरियस। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाजिया सोफिया मस्जिद को बार बार कोट कर रहा है और वहां पर क्या हुआ हम सब जानते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लग रहा है यास्मीन जी ने कोर्ट का डिसीजन पढ़ा ही नहीं है जनाब। उसके नीचे 72 खंबे निकले हैं और ये निर्णय केवल 2019 में अकेले नहीं हुआ है। ये दिसंबर 1949 होने के बाद पूजा हुई। बौद्ध काल के तो बौद्ध मंदिर बना दो। हाँ, तो अब मैं सुनिए, अब मैं बोल दूं ना। यही मजेदार बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 61 में स्टैंड लिया कि खाली जमीन पे बनी थी, और जब 1976 में खंबे निकल आए तो कहा नहीं, ईदगाह पे बनी थी। जब स्ट्रक्चर निकल आया हिंदू तो कहते हैं बौद्ध बना था। अरे भाई, बौद्ध है तो आप कौन बौद्ध पे बोलने वाले? आप कौन? आपने तो हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई, सुप्रीम, और वो स्ट्रक्चर नहीं निकला है। वो पहले क्यों निकला था? नहीं निकला था। अरे भाई लीजिए, बाद में आई। अच्छा ये बताइए, पहले कुछ नहीं था वहाँ। बहुत स्ट्रक्चर और ये सब आपने क्या किया है? आप लोग जाने। अब देखिए, आप खुद कह रही थी और दूसरे को डिस्टर्ब कर रही है। आप लोग जो चाहे। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, हिंदू स्ट्रक्चर और बौद्ध स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है? नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो आप बताइए, हिंदू स्ट्रक्चर और बौद्ध स्ट्रक्चर आपकी टर्न पे रुके रहे। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेक हिज पॉइंट। और दूसरी बात, तो यही आपका निकाला हुआ है, झूठा निकाला हुआ है। पहले कुछ नहीं निकला था वहां पे, सिर्फ किसी ने नहीं बोला है। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा है, उन्होंने नहीं बोला। आप जो चाहे जो कर सकते हैं, जुल्म कर रहे हैं आप इख्तिदार में आके जुल्म कर रहे हैं। अब मैं जवाब और ये जुल्म कभी भी गलत अच्छा नहीं जाएगा। किसी भी जालिम का वक्त खत्म होता है और ये वक्त भी खत्म होगा जो आप जुल्म कर रहे हैं चारों तरफ। अब मैं बोल सकता हूं, अब मैं पूरी बात का जवाब देता हूं। ये पूरी प्रक्रिया देखिए ना जनाब। 1858 अंग्रेजों का जमाना था, हमारा नहीं। FIR दर्ज होती है, क्या लिखा जाता है? मस्जिद जन्म स्थान। किसका जन्म स्थान? अब लीजिए तो बताइए ना, किसका जन्म स्थान उस मस्जिद पे? अभी तक ये आपको कोई नहीं पता जमाने का लिखा है। अच्छा चलिए, अब आइए और बताते हैं। अब फिर आप आस्था का अपमान किसी की कोई ना करे। तो कहती है बोले नहीं, और खुद लगातार डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, देखिए मैडम, आस्था का अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। आप कह रही है कि श्री राम लला का जन्म स्थान पे कंफ्यूजन है। नेपाल में है क्या भगवान राम का जन्म स्थान? भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में है। आप क्या कंफ्यूजन? आप कह रही है ये बात, ये आपने बोला। ये आप लोग ओके, महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, महंत राजू दास को आप कुछ कह रहे हैं। सुनिए, धज्जियां उड़ा रहे हैं। किनको बैठा दिया भाई? अनीस देवगन जी, सुनिए, अनीस देवगन जी। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महंत जी कुछ कह रहे हैं। सबके दौर खत्म होंगे। जिस तरह हिटलर ने जुल्म किया था, आप हिटलर की नीति पे चल रहे हो, और जैसे हिटलर खत्म हुआ था, अरे चुप रहो, अरे चुप रहो, पहले बात सुनो। महिला हो तो इसका मतलब नहीं ज्यादा बोलोगी। चुप रहो, पहले बात को सुनो। आप ज्यादा बोल रहे हैं। महंत राजू दास, मैडम आप काफी देर बोल रही हैं। मैं बड़ी सम्मानपूर्वक बोल रहा हूँ, मुझे ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। काफी देर से बोल रही हूँ। आपके बात बाकियों की भी सुनिए ना। चुप रहिए। नहीं, मैं इन लोग ये सब सुनिए अनीस देवगन जी, सुनिए अनीस देवगन जी, इनको पहले चुप कराइए। आतंकवादी विचारधारा नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चल रहा है। आपने कहा था, पहले तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये जितने लोग बोल रहे हैं, बोलने की अब जरूरत नहीं है। पूरे देश में सांस्कृतिक आजादी का आज पहला उद्घोष है। सुनिए, सांस्कृतिक आजादी का पहला उद्घोष है अयोध्या से, और अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। सुनो। आपने 1400 वर्ष जितना अत कर लिया, अब अत करने वाला नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलता है। ये देश संविधान से चलता है। सुन लो दीदी, अरे बहन सुनो, अरे दीदी सुनो, अरे बहन क्या बोल रही है मैडम? आप कह रही है कि आतंकवादी विचारधारा इस देश के अंदर है। क्या कह रही है आप?
सुन लो दीदी, आपके लिए मौजूदा सरकार का आतंकवादी विचारधारा है? अरे बहन सुनो तो, दीदी सुन लो। नहीं देखिए यास्मीन जी, नाउ यू आर क्रॉसिंग माय लिमिट। ना यास्मीन जी, होल्ड ऑन यास्मीन जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यास्मीन जी, नो मैडम, नो, यू विल नॉट से दिस, यू विल नॉट से दिस कि यह देश आतंकवादी की विचारधारा के साथ चल रहा है। अब कैसे कह सकती है ये देश आतंकवाद की विचारधारा के साथ चल रहा है? इस देश में आक्रांता आए गए, ये देश आतंकवादी की विचारधारा के साथ चल रहा है। क्या बात बोल रही है मैडम आप? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस तरह की बात ना करें आप। देख लीजिए ये आतंकवादी विचारधारा क्यों मैं पूरा, आप इतनी देर से बोली जा रही है, कुछ भी कही जा रही है कि आपके लिए ये देश हिटलर का भी जमाना आया, जुल्म हो रहे। कौन सा जुल्म हो गया? कौन सा जुल्म हो गया इस देश के अंदर? भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक मंदिर बनता है, आप कहते हैं जुल्म हो गया। जुल्म तो वो था कि 500 साल तक भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा था इस देश के अंदर। जुल्म क्या था? जुल्म की परिभाषा तय करिए आप लोग। जुल्म क्या था? बाबर ने क्या किया था? शाहजहां ने क्या किया था? अनीस देवगन, औरंगजेब ने क्या किया था? लोग कहा करते थे सिख गुरुओं के शीश निवार दिए गए थे इसी दिल्ली के अंदर, शीशगढ़ गुरुद्वारा उसका एग्जाम्पल है। आप कह रही है कि यहाँ पर आतंकी विचारधारा, 76 बार यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं और राम जन्मभूमि को बचाने वाले एक विदेशी आक्रांता, औरंगजेब हिंदुस्तान में ही था। ये बाबर के औलाद, ये बाबर के औलाद है और कुछ नहीं। इन लोगों के अंदर देश के संस्कृति को नष्ट और विनष्ट करने का इन लोगों ने काम किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लीजिए। ये संविधान को नहीं मानती, ये सोफिया संविधान को नहीं मानती, ये आतंकवादी विचारधारा वाली लड़की है और ये चाहती है कि देश में हिंदू और मुसलमान लड़े कटे मरे और कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ अनीस देवगन जी, ऐसे लोग सुनिए, सुनो, चुप रहो, बहुत बदतमीजी में बात मत करो, चुप रहो, सुनो। देश की आवाज है, 125 करोड़ देश की आवाज है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है हिंदुस्तान में। जिस तरीके तुम डिबेट में संविधान को तार तार कर रही हो, जिस जैसे देश में ओवैसी जैसे आतंकवादी विचारधारा के मानने वाले संसद भवन में संविधान को तार तार करते हैं, वैसे मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। दीदी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम महिला हो, फिर भी तुम बदतमीजी में बात कर रही हो, बदतमीजी में तुम बात कर रही हो। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पर 100 करोड़ हिंदू, फिर बदतमीजी में बात कर रही हो तुम, फिर बदतमीजी में बात कर रही हो। मेरा निवेदन है सभ्यता की भाषा का इस्तेमाल करा जाए। एक सेकंड मैडम, आप भी चुप रहिए ना। अगर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, आप देखिए बीजेपी के सांसद को नहीं आपने बोलने दिया। आपने कितनी गलत बातें बोली थी बहस के अंदर। वो कौन होते हैं मुझे नहीं, वो कोई नहीं होते, आपकी अपनी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता की एक सीमा होती है ना। बोलने देंगे ना, क्योंकि अब हाजी सोफिया मस्जिद की बात करेंगी। विचारधारा के है ना, ये तलवार के नोक पर चलता है ना। एक सेकंड, महंत राजूदास जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैडम आप भी निवेदन, मैं दोनों को ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं सुधांशु त्रिवेदी को लेकर एक महंत जी, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। नहीं आप यास्मीन जी, आप उठ के जा सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे की बात भी सुननी पड़ेगी ना। अब 20 मिनट बाद आपको अपनी बात कह के उठना है। आपको इतना कुछ बोला आपने। सुधांशु जी देखिए अभी मैडम क्या कर रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। कोर्ट का निर्णय उन्हें पता नहीं है, नीचे खंबे निकल, अरे भाई जजमेंट किस जमाने में हुआ? अंग्रेजों के जमाने की FIR है। ये बताइए 1886 में जजमेंट हुआ, 1937 के बाद वहां पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया, केवल ओकेजनली कहा गया कभी कभार पढ़ सकते हैं एक आध मौके पे, वो बंद कर दिया गया। 1949 में वहां मूर्ति की पूजा शुरू हुई कोर्ट के जजमेंट के बाद। 86 में का कोर्ट का जजमेंट, तब तो भाजपा नहीं थी। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई और 2010 में कोर्ट का जजमेंट। अरे क्या उसका 72 खंबे निकले? तो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने 72 खंबे लाके धर दिए, या मनमोहन सिंह की सरकार ने लाके 72 खंबे धर दिए। इस इनके एब्सर्ड लॉजिक कहने वाले तब मुझे समझ में। और दूसरी बात, हाजिया सोफिया की बात करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं जुल्म क्या होता है पता है? हाजिया सोफिया मस्जिद के बाहर 1818 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला सऊद का सर कलम किया गया था और पूरी भीड़ तालियां बजा रही थी, और इसीलिए आज तक टर्की का कोई सुल्तान हज पे नहीं गया है। पूछो इनसे मंजूर है? 80 वकार को मैंने क्या दूसरी बात एक वाक्य और कह दूं। जी सुधांशु जी 10 सेकंड और फिर असीम जी वो अपनी टर्न। अरे वक्त बदलेगा तो देखिए ना, वक्त बदल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। पहले 1857 में बची हुई मुगलों की सबसे बड़ी हुकूमत थी, वो हिंदुस्तान में चली गई। 1918 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरा झटका लगा, टर्की की खलीफत चली गई। 1948 में इजराइल बन गया। 1948 से 73 के बीच में 7 अरब कंट्री को उसने बहुत कायदे से धुना।
हर लड़ाई में। उसके बाद आतंकवाद में ऐसे मुलव्विस हुए कि दुनिया भर में थुक्का पजियत हो गई। इस्लाम के नाम पे बना अंतिम देश पाकिस्तान 25 साल सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा वक्त क्या बदल रहा है। जी सुधांशु जी, वक्त क्या बदल रहा है बताओ तो, बदले वक्त को समझो। असीम वकार, मैं आपके पास आता हूं। असीम वकार, ओवैसी साहब का मैं बयान पढ़ता हूं। आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी के लिए, बहुसंख्यकों की कामयाबी के लिए याद किया जाएगा। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि आज का भूमि पूजन सिंबल ऑफ इंडिया है। पीएम को आपको आपका मजहब मुबारक, गोलवरकर की विचारधारा मुबारक हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आपने अनइक्वल बना दिया है। मैं जानना चाह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ओवैसी साहब तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर है, आप भी बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अलोकतांत्रिक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुसंख्यकों की फेवर में है। ये आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको मंजूर नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये बहुसंख्यकों की कामयाबी का दिन है, क्यों इतना वैमनस्य हम फैला रहे हैं? ये मंदिर मस्जिद की डिबेट तो बंद हो गई, क्यों आप जारी रखना चाहते हैं इस देश के अंदर? मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, मैं इतनी देर से बोला ही नहीं बीच में, 25 मिनट। जी असीम, बिल्कुल आपका वक्त है। पता नहीं कहां बहस चली गई और बहुत टेम्पल भी निकाल दिया गया और ये भी हो गया और वो भी हो गया। सुधांशु जी, इस पूरे पैनल में अगर मैं ये मानूं कि मस्जिद के अपोजिशन में किसी से बात की जा सकती है तो बात करने काबिल है तो वो आप। मैं आपसे ये एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में ये बात नहीं लिखी कि सन 1200 ईस्वी से लेकर सन 1528 ईस्वी तक, यानी 328 साल तक ना हिंदू पक्षकार और न ही एएसआई इस बात का कोई प्रमाण दे पाई कि जिस जगह का दावा आप जन्म स्थान कर रहे हैं वहां ऊपर जमीन के कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना था, ना कोई घर था, ना कोई महल था, ना कोई मंदिर था, वो जमीन प्लेन थी। अब 328 साल तक तो न्यायालय ने माना, जहां तक आपसे सबूत मांगे गए वो आप दे नहीं पाए। दूसरी बात, न्यायालय ने, जस्टिस गोगोई साहब ने अपने ही खुद ही के फैसले में लिखा कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, मस्जिद के दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मस्जिद को जमीन देना ही होगी। सर, अगर आप हमारा दावा खारिज नहीं कर रहे हैं, आप मस्जिद को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जमीन देना ही देना है मुआवजे के तौर पर, तो मुआवजा तो उसका दिया जाता है सर जो दिया जाता है, छीना जाता है। क्या आपने हमसे कोई चीज छीन ली? आपने जब ये हमको दे दो, इसके बदल में तुम ये ले लो, है तुम्हारी? जी जवाब ले लेते हैं। सुनिए सर, तो आप हमें मुआवजा किस चीज का? लेकिन असीम जी, आप तो उसी जगह की बात करिए ना जहां पर मंदिर, जो मंदिर का गर्भगृह है, जहां पर मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ, आप तो कह रहे हैं कि वो महा मस्जिद थी और रहेगी। फिर ये बात कहना तो वैमनस्य फैलाना हुआ ना सर। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, ये बात ओवैसी साहब ने बोली, आप नहीं कह रहे। ओवैसी साहब, आपके सर्वे सर्वा हिंदुस्तान में अकेले ओवैसी साहब एक ऐसे आदमी हैं जो न्यायालय के पक्ष में खड़े हैं, जस्टिस गोगोई के फैसले के साथ खड़े हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, जो हागिया सोफिया मस्जिद को कोट कर रहा है। सुनिए सर, जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वही बात तो ओवैसी साहब कह रहे हैं। तो अगर आपको सारी लड़ाई लड़ना है और सारी डंडा लाठी कर देना है तो ओवैसी साहब से पहले तो आप जस्टिस गोगोई साहब से पूछिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हागिया सोफिया मस्जिद को कोट कर दिया? आप पकड़िए उनको कि उन्होंने क्यों लिखा कि मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, वो तो खुद ही कह रहे हैं। ओके, देवकीनंदन ठाकुर, एक सेकंड सुधांशु, मैं आपके पास आऊंगा। देवकीनंदन ठाकुर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, असीम वकार की बात का जवाब, और जो मैडम थी वो बहुत कुछ कह के गई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या लिखा है वो हमारे समक्ष है। देखिए अमीश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि गंगा जमुना तहजीब, भाईचारा, ट्रम सट्रम, ये सिर्फ बातों में है, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं है। और वो दर्द आज इन सबकी बातों से झलक रहा है। सनातन धर्म कितना विशाल है अमीश जी, ये देखने के लिए आज इन साधु संतों का आमंत्रण गया
जब राम जन्मभूमि के पूजन का समय आया, भूमि पूजन हुआ, तो सबसे पहला निमंत्रण किसको गया? सबसे पहला निमंत्रण उस को गया जो जीवन भर कोर्ट में लड़ता रहा कि यहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और जब हमारी तरफ से वो भूमि प्रारंभ हुआ तो बड़े बड़े संत महात्मा छोड़ दिए गए, लेकिन उनको बुलाया गया। दिस इज इसको कहेंगे सनातन धर्म। लेकिन इन लोगों के मनों में जो दर्द है ना, वो हिंदू यहाँ पर कोई भी स्ट्रगल ना हो, स्टैंड ना कर सके, चाहे वो कुछ भी हो। इन लोगों को वो नहीं दिखता कि इतने मंदिर तोड़ दिए गए थे और इतने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया गया था, इतनी हिंदू बहन बेटियों की इज्जत आज भी लूट ली जाती है। जहां पर हिंदुओं की संख्या कम होती है, उसके बावजूद भी हम इनको भाई कहते हैं, उसके बाद भी हम इनको निमंत्रण देते हैं, और उसके बाद ये चैनलों पर आकर हम लोगों की सरकार को, जो मोदी सरकार ने इतने 70 साल ये जो दंडवत आज की है ना मोदी जी ने, ये दंडवत अगर पहले प्रधानमंत्री ने कर दी होती तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। दुर्भाग्य है ओबीसी जैसे लोग आज भी इस्लाम के मुस्लिम लोगों को भड़काने के लिए, उनको परेशान कर, उनको एक हिंदुओं के जी देवकीनंदन जी, दुर्भाग्य है। लेकिन इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए, आज भी भाईचारा निभाने के लिए तैयार है कि नहीं, कि आज भी ये विष बोलेंगे समाज में। रेमानी साहब, राम मंदिर बन रहा है तो आज इनको तकलीफ क्या है? रेमानी साहब, आपकी पार्टी की मैं डिटेल्स पढ़ रहा था, आप भी यही सब करना चाह रहे हैं। क्यों? ये मंदिर अब बन गया, अब कहानी इसको यहां पर ये कहानी खत्म होती है। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं हम हागी सोफिया बात करेंगे, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो आपके समक्ष है, आपकी पार्टी जो कह रही है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं आप लोग? क्या ये जो मंदिर बना है ये अभी बना नहीं है, इसको तोड़ने की प्लानिंग आप लोगों ने पहले शुरू कर दी है? देखिए अमीश जी, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बयान आया, मैं तो तकरीबन 1 साल से कह रहा हूं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। जहां तक हाजिया सूफिया की बात पर्सनल बोर्ड के बयान में है, हम उसको एंडोर्स नहीं करते, क्योंकि बहुत डिफरेंस है हाजिया सूफिया में और बाबरी मस्जिद में। हम आज के दिन को सीधे तौर पर इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान की तारीख का सबसे काला दिन आज मानते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा असंवैधानिक हरकत आज यहां पर की गई है। मैं क्यों का जवाब दे देता हूं। इसलिए मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने वर्डिक्ट में बहुत सीधे कहा कि दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखना एक क्रिमिनल एक्ट था। यह सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्डिक्ट में कहा, जिस वर्डिक्ट के तहत आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। इसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सीधे कहा, जो इस देश का सुनहरा अध्याय है उसको आप काला अध्याय क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही ये मंदिर बन रहा है ना, ये पावन मंदिर बन रहा है, श्री राम का मंदिर बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मुसलमान जिस देश में रहते हैं, इंडोनेशिया, वहां पर क्या होता है बताइए? और आप कह रहे हैं श्री राम का मंदिर बनना काला दिन है, ये है गंगा जमुनी तहजीब। तो आप सुनिए ना रहमानी साहब, मैं तो सुन रहा हूं, मैं तो सुन रहा हूं, भारत के दस्तूर की बात कर रहा हूं। इस देश के आराध्य राम का मंदिर जिस दिन भूमि पूजन हुआ उसको कहा जा रहा है काला दिन। सुन रहा है ये हिंदुस्तान, सुन रहा है, सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है ये। अरे आप सुनेंगे या मैं भी चला रहा हूं? क्या को चिल्ला रहे हैं आप? चिल्ला रहा हूं मैं, आप कह रहे हैं श्री राम का मंदिर बनना काला दिन है। मैं कह रहा हूं काला दिन है, सुनिए आप सब्र से। कैसे सुन सकता हूं मैं कि श्री राम का मंदिर बनना काला दिन है? आप कह रहे हैं कि आप बोलेंगे काला दिन है, तुम सुनो। क्या भारत के नागरिक नहीं है? आप भारत के नागरिक, भारत के नागरिक को तभी कह रहा हूं, भारत के श्री राम नहीं है क्या? भारत के श्री राम नहीं है क्या? अपनी आंखों से कहाँ गए इमाम हिंद? इमाम हिंद कहाँ चले गए? मैं जानना चाहता हूँ। वो गंगा जमुनी तहजीब कौन सी सरयू में बहा दी? रहमानी साहब नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके भाई बहन मस्जिद को शहीद कर रहे थे, 3 लाख लोग इकट्ठे होकर मस्जिद को शहीद कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो एक क्रिमिनल एक्ट था। आप कह रहे हैं कि हमें उसके ऊपर फख्र है, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपको संविधान पे यकीन है। कहिए कि आपको शर्म आती है? कहिए 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ आपने किया वो शर्मनाक एक्ट था। रहमानी साहब सुनिए, सवाल सुनिए, रहमानी साहब सवाल सुनिए। ना ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा रहमानी साहब, वन साइडेड नहीं बोला जाएगा। रहमानी साहब
ओके, सुधांशु त्रिवेदी को मैं लेके आता हूं। जवाब सुनिए सुधांशु त्रिवेदी से। जुर्म था, 3 लाख लोगों ने वहां मस्जिद को शहीद किया, आपने काला कारनामा अंजाम दिया था। कसीम बकर वापस आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है। अगर आप ना सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है पढ़ के रखिए, पढ़ के रखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। और इस देश के आराध्य श्री राम का मंदिर बनता है, उसको कहते हैं आप काला दिन। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। एज ए इंडियन आई ऑब्जेक्ट टू इट, एज ए हिंदुस्तानी मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। इमाम हिंद थे ना भगवान श्री राम, प्रधानमंत्री डब्बा गोल कर दिया आपने। आप बदनाम कर रहे हैं इमाम हिंद को, आप इंसल्ट कर रहे हैं इमाम हिंद की। प्रधानमंत्री जी ने वहां जाके सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ सारी बातें की है। आज अयोध्या में खड़े होके रहमानी साहब बोला आपने, सुधांशु जी को बोलने दीजिए। तहरीक चल रही थी, आप एक आदमी का नाम बताइए जो 500 साल से तहरीक चला रहा हो। आप झूठ के बुनियाद पर मुल्क में भड़काना चाहते हैं, मुल्क के लोगों को। भड़का तो आप रहे हैं, जहां मंदिर बन गया अब आप कह रहे हैं कि मस्जिद बनवाएंगे वहां पर दोबारा। प्रधानमंत्री जी, आप कमाल की बात है, मंत्री को खेल पूरा आप खेल रहे हैं। मंदिर मस्जिद के इशू को आप नहीं सॉल्व करवाना चाहते और अब सॉल्व हो गया है तो उसको फिर बढ़ाना चाहते हैं। वाह। और जिस दिन इमाम हिंद, आपके इमाम हिंद का मंदिर बना, उसको काला दिन बताया गया आज इस बहस के अंदर। ये बहस की ये भी बहस तारीख पे जाएगी रहमानी साहब, ये भी बहस तारीख पे जाएगी कि जिस दिन प्रभु राम का मंदिर बन रहा था इस देश में हाजी सोफिया, यहाँ पर अमन के बाशिंदे हाजी सोफिया मस्जिद को कोट कर रहे थे और आप रहमानी साहब काला दिन बता रहे थे। ये भी इतिहास में जाएगा, याद करिएगा। नहीं तो अमीश देवगुन यहाँ रहेगा और याद कराएगा आपको, ताउम्र याद कराएगा कि आपने बोला कि जिस दिन प्रभु श्री राम का मंदिर बना वो काला दिन था। बेफिक्र रहिए, हम आज के बाद मत कहिएगा, आज के बाद मत कहिएगा कि हम टॉलरेंट हैं। आज के बाद ये सब मत कहिएगा कि हम टॉलरेंट हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब के हैं। आज के बाद मत कहिएगा ये शब्द, आपकी और आपकी पार्टी से आज छीनते हैं पूरी तरह से। इससे ज्यादा टॉलरेशन, ये टॉलरेशन आप क्या चाहते हैं कि हमारी नजरों के सामने मस्जिद, जिस मस्जिद को शहीद किया उसके मलबे के ऊपर आज मंदिर तामीर किया जा रहा है। और क्या टॉलरेशन चाहते हैं आप हमसे? और याद रखिए तारीख खुद को दोहराती है, तारीख खुद को दोहराती है। तारीख ने दोहराया है। काला दिन कहा, रहमानी साहब ने काला दिन कहा। ये काफी पढ़े लिखे आदमी है, मैं चाहूंगा मैं शांति से अपनी बात करूं, उसके बाद आपको जो मेरी बात को काटना हो काट दीजिएगा। काला दिन वो नहीं था जिस दिन शाबानो केस में 80 रुपए उस तलाकशुदा महिला को न मिलने पाए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लाकर शरीयत के हिसाब से हिंदुस्तान में कानून चलेगा, पार्लियामेंट में पास किया गया था। वो काला दिन नहीं था, वो सेक्युलरिज्म का सुंदर मधुर संगीत था। वो काला दिन नहीं था जिस दिन जनवरी 1990 में 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मारकर, काटकर, बलात्कार करके मजहब के नाम पर खदेड़ के मार दिया गया था। वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था और आज यह काला दिन है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो हमारे मित्र असीम वकार साहब ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 300 साल वहां नहीं था। बिल्कुल, उसने कहा कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, यानी खुदाई या उत्खनन के द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, 1992 से पहले वहां ढांचा था। यदि आप खुदाई से प्रूव कर दें जो कहिए वहां जाऊंगा। यदि लिटरेरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, विटनेस को मानने से इनकार कर दे, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं दिखा सकता कि 6 दिसंबर 1992 से पहले वहां ढांचा था। इसलिए 600 साल पहले क्या चीज वहां थी, ये अभी क्या पता टेक्नोलॉजी निकल आए 100 साल के बाद। जैसे आज नहीं है, जैसे 1837 में अशोक के शिलालेख निकले थे, 1920 में हड़प्पा की रहमानी साहब को मौका दीजिए और असीम वकार को मौका दीजिए। अभी और निकल सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये बहुत अजीब सी बात है जब इस प्रकार की बात कही जाती है कि आप बाहर की चीजों से अननेसेसरी उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा, अरे भाई टर्की से 1920 में कांग्रेस जोड़ रही थी, जब आ जाके फिर 100 साल के बाद जोड़ रहे हैं। अबे क्या मतलब लेना देना। और तीसरी बात, ये जो आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, अगर बाबर ने मस्जिद तामीर की थी तो बताइए ताजुके बाबरी में कहीं उल्लेख है? उसके बाद हुमायूं नामा में उल्लेख है। कितनी बड़ी बात थी कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बन गई होगा, और लिखा क्या है, मस्जिद जन्म स्थान औरंगजेब पर। यह बताइए आईने अकबरी में उल्लेख है? नहीं है। शाहनामा में उल्लेख है? नहीं है। 1608 से 1611 एक फॉरेन ट्रेवलर आता विलियम फिंच, उसने कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर का ही नहीं है वहां पर। हाँ, फतवा आलमगीरी औरंगजेब के जमाने में आता है उल्लेख,
और वहां जोसेफ फेटलर आता है, वो कहता है आधा हिस्सा टूटा हुआ है, कुछ हिस्से में मुस्लिमों का कब्जा है, कुछ पे हिंदुओं का कब्जा है। ठीक है, ठीक सारे के सारे एविडेंस सामने आ चुके हैं। अब ठीक है, लेट रहमानी साहब रिस्पॉन्ड। के लोगों को तो ये बात थोड़ी ऑब्जेक्टिवली करनी चाहिए। ओके, सुधांशु यू मेड पॉइंट। तस्लीम रहमानी, डॉक्टर त्रिवेदी को रिस्पॉन्ड करिए। तस्लीम रहमानी 40 सेकंड, देन असीम वकार। असीम भाई मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद वो सारी चीजें, फतावा आलमगीरी भी, तुस्के बाबरी भी, वो सब की सब कोर्ट हो चुकी है इस वर्डिक्ट के अंदर। तो अब आप वर्डिक्ट के कंटेंट पर अगर बात करते हैं तो पूरे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के कंटेक्स्ट में आप बात कर लेंगे। इधर उधर अब जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 6 दिसंबर 22 काला दिन क्यों है? अरे आप उनके 600 साल की बात सुन रहे हैं, आप मेरा उनका जवाब नहीं सुनना चाहते। मैं कह रहा हूं कि 1949 तक वहां नमाज हो रही थी, 22 दिसंबर 1949 तक नमाज हो रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि नहीं किया? क्या ये सारी तस्लीम कहानी नहीं किया कि 6 दिसंबर 1992 को पूरे सम्मान पूर्वक लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। निर्णय आ चुका है, मंदिर की भूमि पूजन हो चुका है, वहां पे पहली ईंट लग चुकी है। अब ये रोने से क्या फायदा? अब ये लकीर पीटने से क्या फायदा? आप आगे की बात करिए ना। आप कह रहे हैं ये काला दिन है। मैंने इसीलिए कहा ये काला दिन है, मैंने इसीलिए कहा कि ये काला दिन है। और हमेशा आप तो संविधान की दुहाई देते थे, संविधान का डब्बा गोल। 5 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो मंदिर बन रहा है वो काला दिन है। और हाजी सोफिया मस्जिद वो सफेद दिन है देश के लिए, वो बड़ा गौरवपूर्ण दिन होगा। हाजी सोफिया मस्जिद को कोड हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। मैं पर्सनल बोर्ड के हाजिया सोफिया के स्टैंड से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ओके सुधांशु, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, रिस्पॉन्ड करें। पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस डिबेट टुनाइट, पीपल आर ट्वीटिंग इट, पीपल आर मैसेजिंग मी पर्सनली ऑन दिस डिबेट। कोई मैच नहीं है। लोग इस डिबेट पे रिएक्ट कर रहे हैं। जो उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैडम यास्मीन फारूकी ने बात करी, उस पर भी रिएक्ट कर रहे हैं और रहमानी साहब आप पे भी रिएक्ट कर रहे हैं। काले दिन पर बड़ा ऑब्जेक्शन है लोगों का। सुधांशु रिस्पॉन्ड। सुनिए, बस मैं एक 20 सेकंड सुधांशु जी, देन असीम वकार। बता दीजिए कि अगर सब कुछ आपकी बात मान ली तो मुगलों के जमाने के रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेकर ब्रिटिश गजेटियर में मस्जिद जन्म स्थान क्यों लिखा है? ये किसका जन्म स्थान था? और मीर बाकी के पत्थर में मैंने इसीलिए कहा, मैंने सुधांशु जी इसीलिए कहा अब ये सारी चीजें आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में। ये रिकॉर्ड में सब आ चुकी है। आप वो पुराना रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? आप एचएमवी का पुराना रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? अब आप बात कीजिए ना, आप वर्डिक्ट की बात क्यों नहीं करते? आप वर्डिक्ट से अलग हटके आप क्यों जाते हैं? ये सब बातें वर्डिक्ट में आ चुकी हैं। ओके, देवकीनंदन ठाकुर कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम वकार मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। पर ये बाबर के नाम पे मस्जिद कहां से आई? सुधांशु जी को थोड़ा शांत करा दीजिए। बादशाह के नाम पे मस्जिद। ओके सुधांशु जी, असीम वकार देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, मैं अपनी बात बहुत कम अल्फाजों में रखता हूँ और ना ही मैं किसी के बीच में बोलता। बहुत गौर से सुनिए। ये जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा था ये 3 पार्ट। रहमानी साहब ने बोला, सुनिए सर, ये जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा था ये 3 हिस्सों में था। पहला दावा हमारे हिंदू भाइयों ने किया कि ये जन्म स्थान था और रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए और यहाँ मंदिर बना हुआ था। तो न्यायालय ने ये कहा कि सर 1200 से लेकर और 1528 तक यहाँ कुछ नहीं बना हुआ था। दूसरा हिस्सा ये हिंदुओं ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। न्यायालय ने कहा कि ये भी गलत है, इस बात का भी आपके पास प्रमाण नहीं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तीसरा हिस्सा शुरू होता है इस मुकदमे का 1949 से। 1949 में हिंदुओं ने यह कहा कि रामलला प्रकट हो गए। न्यायालय ने कहा यह भी गलत है। न्यायालय ने आदेश में लिखा कि 1949 जो कहानी बता रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो कहानी तो खत्म हो गई ना। इल्लीगल तरीके से मूर्ति रखी गई, ये न्यायालय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा था। अच्छा मैं ब्रेक लेता हूं। आप न्यायालय के उस निर्णय को लेफ्ट से राइट से कहीं से भी पढ़ेंगे तो उस निर्णय में यही है कि मंदिर वहां बनाया जा सकता है। अगर इसके अलावा उसका कुछ निष्कर्ष हो तो आप मुझे ब्रेक के बाद बता दीजिएगा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद यह बहस जारी है और बड़ा ऑब्जेक्शन है काला दिन बताने पर और सरकार को आतंकवादी बताने पर, जो कि यास्मीन फारूकी जी ने बताया वो गलत था
और उसके अलावा जो बात तस्लीम रहमानी ने बोली, ये काला दिन है, उस पर भी ऑब्जेक्शन है। ये राम लला का दिन है, ये काला कैसे हो सकता है? मैं ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ बहस में कई हैं। देवकीनंदन ठाकुर काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देवकीनंदन जी बोलिए, 30 सेकंड आपके। देखिए, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, बीच में कोई बोलना नहीं चाहिए। जी जी सर। अभी इन महानुभाव ने कहा कि काला दिन है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इनके अंदर भाईचारा बिल्कुल बचा नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं, काला दिन वो था जब देश बटा। काला दिन वो है जिस दिन ये युवाओं में 500 रुपए देकर उनके हाथ में पत्थर पकड़ा देते हैं। काला दिन वो है जब सेना के ऊपर ये लोग पत्थर फेंकते हैं। काला दिन वो है जब हिंदू बहन बेटियों को उठाकर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। काला दिन वो है जब पाकिस्तान में तमाम मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। काला दिन वो है जब बाहरी आतंकी आकर हमारे ही देश में हमारे मंदिर को तोड़ देते हैं। और आज काला दिन नहीं, आज उजाला दिन है, क्योंकि आज भगवान श्री राम के मंदिर के लिए भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए आज जय श्री राम सभी हिंदुस्तानियों को बोलना चाहिए, और जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं उन्हें राम से प्यार करना चाहिए, इनकी तरह नफरत नहीं। ओके यासिर जिलानी, खास तौर पर इन्होंने मुझे मैसेज करा कि मैं इस डिबेट का पार्ट होना चाहता हूं, मुझे आप ज्वाइन कराइए, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं पीड़ा में हूं। यासिर जिलानी बोलिए, स्पेशली हम आपको लेकर आए इस समय, बोलिए 10 सेकंड के लिए। मैंने आपको अमीश देवगन इसलिए कहा कि मेरे पास हजारों कॉल मुसलमानों के भारत के अलग अलग सूबों से आए हैं। उन्होंने कहा कि तस्लीम रहमानी जैसे आदमी अगर आज काला दिन कहते हैं, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम अपने राम अपने घर जा रहे हैं, तो उस दिन वो मुसलमानों को, पूरे भारत के मुसलमानों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये पीड़ा है। ये तस्लीम रहमानी जैसे लोग मुसलमानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ये तस्लीम रहमानी जैसे लोग जो बिना मतलब के कभी मुसलमानों के हक की बात नहीं करते, फलाह और बाबूद की बात नहीं करते हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक शानदार कार्य, एक इतिहास बनने जा रहा है, एक स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो भारत और भारत की पिता दोनों एक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भारत। अगर भारत के बाहर आप किसी को कहिए कि भारत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भारत को डिस्क्राइब करता है। और उस दिन को अगर तस्लीम रहमानी आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं सुना। अभी मोहतरमा थी, मैडम थी यहाँ पर यास्मीन फारूकी, जो जिसको मैंने उसके बाद नहीं लिया, वो तो क्या कुछ कह के गई, ये आतंकवादी विचारधारा है। उन्होंने क्या कुछ बोला, आपने सुना कि नहीं सुना? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई औकात नहीं है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेटिव ओके तस्लीम रहमानी, लेट मी गेट तस्लीम रहमानी 70 साल का, माय बिग क्वेश्चन कम्स टू यू, 70 साल का सेकुलरिज्म एक्सपोज हो गया आज राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद। 70 साल का सेकुलरिज्म एक्सपोज हुआ है। कोई हाजी सोफिया मस्जिद की बात करता है, आपने काला दिन का, ओवैसी साहब और असीम वकार साहब ने क्या कुछ कहा। 70 साल का सेकुलरिज्म एक्सपोज हो गया रहमानी साहब। देखिए 2 कौमी नजरिए पे मुल्क बटा था, और आज 2 कौमी नजरिए पे मुल्क को लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। जहां तक ये यासिर जिलानी साहब जैसे ये भी तो मुसलमान है, ये बीजेपी में ही है, बहरहाल ये इसी नहीं हैं, लेकिन ये तो जाहिर है अपनी पार्टी की बात करेंगे ना। हर आदमी हिंदू मुसलमान जिस पार्टी में होता है पार्टी की बात करता है। लेकिन मैं इनसे कहता हूं कि इनके अंदर जुर्रत है कि ये कहें कि जो जिन 2 लाख गुंडों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल एक्ट किया, ये कहें कि उसके लिए पूरी बहुत शुक्रिया आज आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। सुधांशु, मैं लास्ट के 10 सेकंड आपको देता हूं, लास्ट के 10 सेकंड। देखिए, मैं सिर्फ अंत में बहस को न करते हुए एक वक्त बात कहूंगा। महंत अवैधनाथ जी ने गीत गवाया था हम लोगों को कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, शुक्रिया पग पर बनी। सर समय फिलहाल इतना ही है, मेरे को इजाजत दीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ सुपर एक्सक्लूसिव।